नमस्कार, जय हिंद साथियों। और मैं रजनीश सिंह आपका स्टडी विद वैभव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने इस सेशन में जो अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस साल में बहुत ही कम न्यूज़ है जो इस साल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये जो आ रही है निकल के, ये है वीडियो री एग्ज़ाम को लेके। देखिए, अफवाह अफवाह कुछ भी नहीं है, ना तो अफवाह है ना कुछ भी है। अगर आप सही से सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। जो मित्तल साहब हैं, आपके यूपी ट्रिपल एस सी के हेड है, आपको पता होगा, ये मित्तल साहब हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, अभी 15-20 दिन पहले 1 तारीख को धरना हुआ था, उसमें निकल के आई थी चीज़ें 28-29 में। तो मित्तल साहब ने भी कहा था कुछ, अभी आज भी कुछ चीज़ें यही निकल के आई, लोग धरना के लिए गए थे। तो मित्तल साहब ने खुद कहा था कि आप लोग देखिए, तैयारी वगैरह करिए, ठीक है, कहीं से भी चेक करिए। और इसमें जो इतनी बात हुई थी, उन्होंने केवल 2 ही बात वीडियो एग्ज़ाम के लिए बोली थी, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ज़्यादा संभावित है कि मई में लास्ट तक, या अगर इससे आगे जाएगा तो ये जून। ये उन्होंने खुद बोला है, ये किसी का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से जोड़ दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ आयोग के हेड ने खुद ही बोला है, आयोग के जो अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने जो बोला है कि आप लोग आराम से तैयारी करिए और आपकी जो वैकेंसी है इसलिए होगी। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि वहीं से निकल गया, नहीं किसी को कुछ नहीं पता था कि केवल फंड के इशू हैं, फंड का यानी पैसा का इशू है। अभी उसकी फाइल वगैरह जो भी होगी सेटअप कर दी गई है। जिस दिन फंड पास होके आ जाएगा, ये आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसका जो है डेट, आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा संभावित है कि ये एग्ज़ाम, अगर हेड बोल रहे हैं खुद ही, तो पेपर तो ले ही सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी है ये बोलने का इनके, कि इनका जो जाने का समय है मई जून है, ये उसके बाद का ये दावा नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है, क्योंकि मई जून में ही मित्तल साहब की जो रिटायरमेंट है मई जून लगी हुई है। यहाँ से जो हटने वाले हैं वो मई जून उनका लास्ट है। तो वो अगर सोच रहे होंगे एक प्रकार से, तो उनके हिसाब से कुछ प्लान होगा तो यही होगा कि मई जून में वो करा देंगे, क्योंकि मई जून उनका है, जून उनका लास्ट है। तो जून में उनको जाना है, अगर उनको कराना होगा तो वो जून तक करा देंगे। उसके बाद तो जो नया हेड आएगा उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो क्या करेगा। उनका कार्यकाल जो है ख़त्म हो रहा है यहाँ से। तो इसलिए आपको देखिए, अगर मई जून में ये कराते हैं तो समय तो आप देख ही रहे हैं कितना दिन बच रहा है। मार्च ख़त्म ही समझ लीजिए, अप्रैल मई, ठीक है, मई लास्ट तक अगर मान लीजिए, मई लास्ट। वैसे आयोग ऐसा है कि मई तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मई इनके बस का नहीं है, जून ही मान के चलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 60-70 दिन जो भी अभी बच रहा है, उसमें हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि सीटें भले 1953 पद हैं, लेकिन 1953 पद में जो है फॉर्म ज़्यादा है। अभी का फॉर्म नहीं है, ये पुराना फॉर्म है 2018 का। तो उसमें उस समय जो फॉर्म पड़े थे 14 लाख से ज़्यादा पड़े थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी आई, मुझे कई लोगों ने मैसेज भी किया था, मैं आपको दिखा दूंगा अगर होगा तो। इसमें बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज किया, एक लोगों ने तो फ़ोन भी कर दिया, इतना ज़्यादा परेशान किया, सो रहे थे 12 बजे 1 बजे रात को। उस बंदे ने बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, ग्रुप है उसमें से, ग्रुप से निकाल के। तो वो बोल रहा था कि कौन कौन सर एग्ज़ाम देने को पाएगा, क्योंकि उसने फॉर्म फिल किया था, वो एग्ज़ाम देने नहीं गया था। तो देखिए, ये 100% आप श्योर रहिए, जिसने फॉर्म फिल किया है वो पेपर देने को पाएगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जिसने फॉर्म फिल करके पेपर नहीं दिया है, खाली फॉर्म डाला है और वो नहीं पाएगा एप्लीकेशन करने वाला, तो ऐसा नहीं है। आयोग जहाँ भी बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी बारीकियों पर ध्यान देना अगर आप सीख गए, कहीं भी अगर आप पेपर की कटिंग भी देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर नज़र बनाए रखिए। कोई भी बोल रहा है तो यही बोल रहा है कि 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। इतना मजाक नहीं है कि आराम से पेपर करा लेंगे। तो अगर 14 लाख से ज़्यादा है तो 14 लाख ही एप्लीकेशन है, ठीक है, 14 लाख एप्लीकेशन है, वही बोला जा रहा है कि 14 लाख से ज़्यादा पेपर है। ना कि जो 7-8 लाख लोग जो पेपर दिए हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। अगर ऐसे आयोग बोलता कि उसको 7-8 लोगों का केवल पेपर लेना है तो वो बोलता 7-8 लोगों का लेना है। आयोग के हेड भी बोल रहे हैं कि 14 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन हुए हैं, तो 14 लाख से ज़्यादा लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जितने भी पेपर हुए आप ध्यान से देखेंगे तो सबको आएगा। और वैसे भी जो हेड बोल रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं, या पेपर की कटिंग या कहीं भी कुछ भी आप देखेंगे तो यही बोला जा रहा है कि 14 लाख अभ्यर्थी होंगे अपीयर, ठीक है, 14 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इसमें, एप्लीकेशन हुआ है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिसने एग्ज़ाम दिया है वो पेपर देने को पाएगा, कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है जिसने नहीं दिया है वो भी नहीं देने को पाएगा, सब पाएंगे। जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया पूरे 14 लाख के 14 लाख एडमिट कार्ड आएंगे, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। एग्ज़ाम की तो गारंटी नहीं ली जा सकती कि मई जून में भी हो जाएगा, बट इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि कौन कौन एग्ज़ाम देने को पाएगा। इसमें जितने लोग फॉर्म फिल किए हैं पूरे के पूरे एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इसका सिलेबस तो आप लोग जान ही रहे हैं। अगर इनके हिसाब से चलते हैं तो 70 दिन में अगर ये पेपर होता है, 70 से 75 दिन में, और इनके हिसाब से चलते हैं तो आपको सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50-50 क्वेश्चन ईच में रहते हैं। रीजनिंग है, मैथ है, आप रीजनिंग है, मैथ तो है नहीं, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी, जीएस है आपका 50+ मार्क का, पूरा जाके 300 मार्क ये बनता है। और 300 में इसमें एक ही इस एग्ज़ाम में, देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सावधानी से थोड़ा केवल पढ़ाई करने की यहाँ ज़रूरत क्यों है। एक ही ऐसा एग्ज़ाम है इस टाइम पे इसका, जिसमें 1/2 की माइनस मार्किंग है।
ठीक है। इनकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/2 की है, और ये बहुत इफेक्ट डाल रही है। जो आपको कट ऑफ देने को 210 मिली थी ना, यही एक इफेक्ट था जो 210 कट ऑफ लेके गया था, माइनस मार्किंग। अगर इसकी बजाय 1/4 इसकी माइनस मार्किंग होती तो ये कट ऑफ 210 भी ना जाता, ये 230 के आसपास न 230 220 जाता। ठीक है, तो इस बार देखिए 250 में भी 200 मतलब 300 में 230 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो इस बार जो आप लोग तैयारी करिएगा अपनी, थोड़ा हिसाब किताब से करिएगा। अगर ठीक से पेपर हुआ, पिछली बार जितना ही टफ हुआ, तब तो समझ के चलते हैं कि हाँ 210 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 210 फिर भी जाएगी, कोई कितना भी चिल्ला है जाएगी कट ऑफ उसी के आसपास, क्योंकि समझ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी है ये, ठीक, जिसमें कोई वो नहीं है, कट ऑफ यही के आसपास लगेगी। अगर पेपर और ईजी हुआ, जो अभी चल रहा है पैटर्न यूपी ट्रिपल एससी का, अगर उस पैटर्न पे पेपर चला और ईजी हुआ पेपर, तो इस कम से कम 10 मार्क और बढ़ाइए, कम से कम, अगर पेपर ईजी किया तो। क्योंकि पहले की सिचुएशन अभी नहीं है, लोग आपको बता देंगे कि बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं, 14 लाख भर्ती नहीं हुई है, 14 लाख फॉर्म है, और फिर पेपर देने कम से कम कुछ नहीं जाएंगे तो 8 से 10 लाख फिर जाएंगे पेपर देने। तो कोई सिलेक्ट हुआ है कहाँ गया है इससे मतलब नहीं है, पेपर कितने लोग दे रहे हैं इससे बहुत वो मतलब रखता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, कुछ लोग वीडियो के एग्ज़ाम में लोग वैसे भी बैठते हैं, जो लोग कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं, वो आएंगे पेपर देने। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल वाला नॉर्मल कोई लेखपाल में हो गया है या नॉर्मली कोई और अदर एग्जाम्स में हुआ है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह में जो अभी हो रहे हैं वो लोग छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब पेपर देंगे। तो फाइटिंग उतनी ही होगी, थोड़ा बहुत अंतर आएगा 2 4 5 नंबर का, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। वो अंतर सिर्फ इसलिए आ रहा है कि ये भर्ती 2018 की है, इसी बात का थोड़ा सा अंतर मिलेगा क्योंकि नए लोग नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो 14 लाख में उसमें सब वही भरे हैं, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि उसमें बहुत परिपक्व आदमी बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि कल के बच्चे बैठने लगते हैं। कहने के लिए 18 साल है, लेकिन जो सही में एग्ज़ाम से मेंटली प्रिपेयर होकर बैठते हैं उससे ऊपर वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होंगे भी सीरियस कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा, इतना ज़रूर तैयारी रखिएगा कि आप लोग कम से कम मिनिमम अगर कुछ ना स्कोर कर सकते हैं यूआर में। देखिए इसमें तो ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होगा, ये तो सबको पता है। तो इसमें सब लोग नॉर्मल जो जर्नल होंगे यूआर में आएंगे, यूआर वाले जितने भी होंगे वो 210 बेसिक पेपर पे तो यही आना है, जो कट ऑफ गई थी उसी के आसपास। अगर पेपर आसान होता है तो ये 220 से नीचे कहीं भी मत देखिए अपने आप को। ठीक है, तैयारी ऐसी रखिए। बाकी जर्नल वगैरह की और जितने लोगों की अगर इतना इनकी जा रही है तो उससे बाकी सबकी तो समझ ही रहे हैं कि कम ही जाएगी, बहुत ज़्यादा कितनी चली जाएगी, कितने जाएंगे, सबके 2 4 नंबर 5 नंबर इससे कम ही जाते हैं, इससे ज़्यादा किसी को जाता नहीं है। ठीक है, तो अभी जो संभावनाएँ हैं इस पर मेहनत करके आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए एग्ज़ाम टारगेट करिए, कभी भी समय में टारगेट मत करिए। अगर यूपी ट्रिपल एससी या स्टेट एग्ज़ाम को आप देखते हैं तो जीवन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा कि समय को टारगेट करिए, टाइम टारगेट मत करिए। यूपी ट्रिपल एससी कभी टाइम पे कुछ नहीं करता। ठीक है, आप ऐसा मत सोच के चलिएगा कि मुझे जनवरी में पे एग्ज़ाम देना है। आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए कि मुझे वीडियो निकालना है, बस आप वीडियो के लिए पढ़िए कि मुझे ये निकालना है चाहे जब होगा, तो आप हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये 2 महीने में पढ़ के निकाल देने वाला हूँ, 2 ही महीना है मेरे पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से पढ़िए, ये सोच के चलिएगा हमेशा कि हाँ इस एग्ज़ाम को मुझे निकालना है, और हमेशा ये समझ के चलिए कि अगले महीना पेपर है। दिमाग में ये रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये आयोग इतना बेकार है, बेकार कहना छोटा शब्द है, लेकिन ये इससे काम चला लीजिए। और अभी देख लीजिए, क्योंकि इनके जितने भी इतिहास गवाह हैं, अभी देख लीजिए आप लेखपाल का ही एग्ज़ाम देख लीजिए। लेखपाल की एक आप लोगों को बहुत सारी कटिंग दिखी होंगी, लेखपाल की जो भर्ती होनी चाहिए थी 2021 के नवंबर में ज्वाइनिंग दे रहे थे। ठीक है, और 2023 का मार्च चल रहा है, रिजल्ट नहीं है। तो चीज़ें ऐसे हैं, होती रहती हैं, इनकी पेपरबाजी चलती रहती है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करके पढ़िए और एग्ज़ाम को टारगेट करिए। एग्ज़ाम नहीं छूटने पाए, समय कुछ भी लग जाए, तो जो लगना था लग ही चुका, 5 6 साल जिसने इंतजार कर लिया उसके 2 3 महीना कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करिए, किसी तरह से हो जाइए। और 1953 पद कोई कम नहीं है, 1953 पद बहुत है। अभी जो नए भी आएंगे उसमें पैट वगैरह का देश भर का नाटक है, उससे अच्छा है इसमें से निकल लेना। तो बाकी देखते रहिए, जिसका जो जिससे पेट में भी जो क्वालिफाई हैं, चीज़ें ठीक हों, तो अभी फिर से एक भर्ती और देखने को पाएंगे। उसके बाद भी हो सकता है एक पंचायत अधिकारी वाली एक भर्ती और देखने को पाएँ। तो लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, सब 24 से पहले आपको नहीं देखने को मिलेंगी। अभी इनके पास पेपर है, ये पेपर ले ही नहीं रहे हैं, पूरे 6 महीने में एक भी पेपर नहीं लिया है आयोग ने। पिछला 6 महीना एक भी पेपर, पेट के बाद कोई पेपर हुआ नहीं है। लगभग 6 महीने हो जाएंगे जब ये पेपर नहीं लिए होंगे, और उसके बाद फिर से पेट लेंगे। तो इनकी संभावनाओं पे ज़्यादा आप लोग बस ध्यान मत दीजिए। हाँ, एग्ज़ाम को टारगेट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जॉब चाहिए आपको, तो जॉब को टारगेट करिए, इसको निकालिए, ज़्यादा इनके चक्कर में मत पड़िए। अगर इधर उधर ज़्यादा देखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी देखते रहिएगा, थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए, आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।